आप इंद्रजीत सिंह जी पन्नीवालिया राजस्थान से हैं, मैं लखविंदर सिंह औलख हरियाणा से। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से कहूंगा भी सबसे पहले डल्लेवाल जी की सेहत के बारे में अपनी बात रखेंगे, उसके बाद हम आगामी प्रोग्रामों के बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। मेरा नाम करण जटवानी है, मैं 5 रिवर हार्ट एसोसिएशन डॉक्टर सुलेमान सिंह की टीम के साथ यहाँ पर आया हूँ। यहाँ हम डल्लेवाल जी की जो आमरण अनशन के लिए वो बैठे हैं, हम उनके चेकअप के लिए यहाँ बैठे हैं। हम आज आए थे तो हमारी टीम यहाँ 24 घंटे है। हम आज उनका पर्सनली चेकअप करने आए थे तो उनकी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है, किडनी में डैमेज है और उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस है। कल रात को भी वो गिरते गिरते बचे हैं, उनके साथ जो लोग थे उन्होंने उन्हें बचाया है। इस समय उनको अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है और हम यही चाहेंगे कि उनको जल्द से जल्द मेडिकल अटेंशन जो है अगर वो दी जा सके तो बहुत बढ़िया है। हम रेगुलरली उनका 24 घंटे जो है मॉनिटर उन पे लगा हुआ है और उनका जो है उनके वाइटल्स चेक हो रहे हैं और साथ में उनका ऑक्सीजन लेवल भी है जो चेक करा जा रहा है। इस समय ब्लड लेवल्स में कीटोन्स ज़्यादा हैं, जिसका मतलब ये है कि उनकी जो बॉडी है वो प्रोटीन को यूज़ कर रही है और ये कोई भी इंसान जब वो बहुत क्षण तक जो है वो फास्टिंग करता है या अनशन करता है तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। उनकी जो बाकी बीमारियां हैं उनकी वजह से वो और भी ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति में है इस समय। धन्यवाद डॉक्टर साहब। पत्रकार साथियों, डॉक्टर साहब ने बताया और हम भी देख रहे हैं, आपके कैमरे भी कैद कर रहे हैं कि दिन प्रतिदिन उनकी सेहत जो है डाउन हो जा रही है, शरीर ही खा रहा है, लेकिन ये सरकार है कि अभी तक मान नहीं रही है। साथियों, सबसे पहले आज का जो कार्यक्रम है, आज शाम का हमारी सभी से अपील है, आपके अपने इतनी उम्र में बीमारी से पीड़ित भी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अमरण अनशन पर बैठे हैं, उनकी सपोर्ट में आज एक दिन का शाम का खाना नहीं खाना है। कोशिश करें जो परिवार साथ बैठ के अपनी परिवार के साथ फोटो खींचकर और सोशल मीडिया पे #वी सपोर्ट जगजीत सिंह डल्लेवाल पर शेयर करें ताकि देश दुनिया तक यह आवाज़ जा सके। दूसरा, जो कल 13 दिसंबर शुक्रवार को भारत सरकार और राज्य सरकार के पुतले फूके जाएंगे, हमारी हर ग्रामीण से, हर हल्का से, हर भारतवर्ष के हर एक नागरिक से अपील है जो अनाज पैदा करता है या अनाज खाता है, आज दोनों की लड़ाई है, तो उसके लिए पूरे देश भर में पुतले फूके जाएं। हमारे खनौरी बॉर्डर पर भी पुतले तैयार हो रहे हैं, उसमें भारत सरकार के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री चारों के खनौरी मोर्चे पर पुतले फूके जाएंगे। इसी तरह अपने अपने राज्यों में भारत सरकार और राज्य की सरकारों के पुतले फूके जाएंगे। तीसरा, आने वाले 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर, क्योंकि पंजाब का ज़्यादातर जो किसान है वो खनौरी बॉर्डर की हिफाजत में दिन रात लगे हुए हैं, हरियाणा के साथ लगते भी, लेकिन खासकर पंजाब को छोड़कर बाकी देश भर में पूरे ट्रैक्टर मार्च किए जाएंगे। तहसील लेवलों पे, जिला लेवलों पे ट्रैक्टर मार्च, जैसे जैसे अगर कोई बड़ा राज्य है, तहसील दूर है, जिला दूर है, तो वहाँ तहसील लेवल पर किए जाएंगे। उस ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से माननीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी द्वारा एक चिट्ठी जो राष्ट्रपति के नाम भेजी जाएगी, वो हर एक जिला मुख्यालयों पे या एसडीएम कार्यालयों पे ट्रैक्टर मार्च करके उनको दी जाएगी। तो साथियों, एक आज खुली चिट्ठी माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष भेजनी है, आपके चैनलों के माध्यम से और दूसरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी। उसके बारे में विस्तार से चर्चा तो अमन्यु कहाड़ जी करेंगे। और दूसरी, आप रात भर कई चैनल वाले साथी यहाँ मोर्चे पे थे, तो रात इनपुट आई भी रात को सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को प्रशासन उठा सकता है क्योंकि उनकी सेहत बिगड़ती जा रही है। उसी समय पूरे का पूरा मोर्चा, हजारों की संख्या में हमारे किसान साथी अपने अपने
जो अपनी कोई तंगली, कोई सांगा, कोई कसिया लेकर दातेवाला से लेकर खनौरी तक एक ह्यूमन चैन बनाकर खड़े हो गए और रात भर तक पहरा लगाते रहे। आज कल पहले दिन से ही जब 26 तारीख को पंजाब सरकार ने उठाया, उसके बाद आज तक पूरे के पूरे किसान साथी डटे हुए हैं, लेकिन कल से और ज्यादा सख्त पहरा कर दिया गया है और हजारों की संख्या में आज भी देखा आपने, जो रात को ड्यूटी कर रहे हैं वो सोए हुए हैं ट्रालियों में। अब नए साथी आए हैं। 24 घंटे हमारी जो इसके ऊपर ड्यूटी है, निगरानी है। तो इसके साथ साथ हम अपील करना चाहते हैं, जो साथी अभी भी सोशल मीडिया पे हैं, चाहे नहीं पहुंच सके हैं, अब ना आए तो कब आओगे? आप खनौरी मोर्चे की ओर आए। आप सबका फर्ज बनता है, हमारा किसान आगू अपने तिल तिल कर मरने के लिए, आप सबके लिए, हम सब के लिए मरण व्रत पर है, आमरण अनशन पर है। तो आज हमारी सबकी ड्यूटी बनती है, हम यहाँ पहुंचे। दूसरा, हमारी चेतावनी है सरकार से, प्रशासन से, पंजाब पुलिस से, या कोई और दूसरा तंत्र, अगर कोई भी यहाँ जबरदस्ती करता है, हमारी किसान आगू को उठाने का प्रयास करता है, तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा, क्योंकि हमारे किसानों में मनों में गुस्सा है, रोह है। तो अगर हम उससे पहले, हर एक जो किसान है वो डल्लेवाल बन चुका है, वो अपनी शहादत देने के लिए तैयार है कि डल्लेवाल को उठाने नहीं देंगे। तो अगर कोई ऐसी काम करता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। हम खुले मन से, खुले मंच से आपके माध्यम से उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं भी ऐसी गलती ना करें। अब किसान है जो सड़कों पर है, किसान में रोष है। तो अब मैं बेनती करूंगा थेरी साहब से, जो डल्लेवाल जी के स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे, उसके बाद इंद्रजीत सिंह। देखो, डल्लेवाल साहब की सेहत के बारे में डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह बात आ जी कर दी है, क्योंकि 17 दिन हो गए हैं। 17 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਵਜਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਿਹਤ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨ ਉਤਨਾ ਹੀ ਤਕੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦਲੇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। इंद्रजीत सिंह जी पनीवाली राजस्थान से। नमस्कार किसान पत्रकार भराओ, मैं अपील करना चाहांगा आपदे किसान भरावां ताईं भी ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹਰੇਕ ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਔਰ 18 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੇਲ ਰੋਕੋ, ਰੇਲ ਰੋਕੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਇਹ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਹੋਊਗਾ। मैंने कल अनाउंस कर देंगे उसके। ठीक साथियों, पंजाबी दे विच प्रोग्रामां बारे फिर दस दईए। अज शाम नूं घरां दे विच शाम दा चुल्हा नहीं जलाया जाऊगा ते ओहदी फोटो अपने परिवार दे नाल हैशटैग लगा के वी सपोर्ट जगजीत सिंह डल्लेवाल दे नाल सोशल मीडिया ते पाई जाऊगी। कल नूं पूरे देश भर दे विच पुतले फूके जाणगे केंद्र दी सरकार ते राज्य दी सरकारां दे। ते 16 तरीक नूं पंजाब नूं छड्ड के देश भर दे सारे राज्यां दे विच ट्रैक्टर मार्च करके ते मानयोग जगजीत सिंह डल्लेवाल वालों एक चिट्ठी राष्ट्रपति नूं जो सौंपी जानी है, वो SDM कार्यालय जां DC कार्यालय के थ्रू राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति नूं भेजी जाऊगी। मैं बेनती करदा पुहाड़ साहब नूं साथियों, हमसे पहले तमाम साथियों ने आगामी कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बता दिया है, तो मैं उसको नहीं दोहराऊंगा। लेकिन
सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने एक बहुत ही भावुक चिट्ठी अपने खून से हस्ताक्षर करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम भेजी है। आप सब जानते ही हैं कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जो ये सरकार कुंभकर्णी रूपी नींद में सोई हुई है, इसको जगाने के लिए मैं अपने खून से हस्ताक्षरित चिट्ठी, खुली चिट्ठी माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम भेजूंगा। ये चिट्ठी दोनों मोर्चों की सहमति से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजी गई है और मैं आपको उसको शब्द बाई शब्द पढ़ के सुना देता हूं। उससे पहले एक बात मैं ये क्लियर करूं कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जब से आमरण अनशन पे बैठे हैं, डॉक्टरों के कहे अनुसार वो बहुत कम बोल रहे हैं क्योंकि उनको अपनी एनर्जी बचानी है। लेकिन जो ये चिट्ठी लिखी गई है, इस चिट्ठी का एक एक शब्द सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने खुद लिखवाया है बोल के। डॉक्टरों ने कहा कि इन्फेक्शन के कारण वो बाहर ना आए, इसलिए वो बाहर नहीं आ रहे। उनकी लिखी चिट्ठी हम आपको पढ़ के एग्जैक्टली सुना रहे हैं शब्द बाई शब्द। माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत, विषय 17 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का प्रधानमंत्री मोदी के नाम खुला पत्र। माननीय, मैं देश का एक साधारण किसान जगजीत सिंह डल्लेवाल बड़े दुखी और भारी मन से आपको यह पत्र लिख रहा हूं। एमएसपी गारंटी कानून समेत 13 मांगों को पूरा कराने के लिए 13 फरवरी से संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक एवं किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में किसान आंदोलन चल रहा है। जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की सरकार टस से मस नहीं हुई, तो दोनों मोर्चों के फैसले के अनुसार मैंने 26 नवंबर से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। मेरे आमरण अनशन को आज 17वां दिन है। मुझे उम्मीद है कि आपके सलाहकारों ने मेरे स्वास्थ्य व आंदोलन की स्थिति के बारे में आपको अवगत करा ही दिया होगा। जिन मांगों पर हमारा ये आंदोलन चल रहा है, ये सिर्फ हमारी मांगे नहीं है, बल्कि अलग अलग सरकारों द्वारा अलग अलग समयों पर किए गए वायदे हैं। आपको याद ही होगा कि 2011 में जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री और उपभोक्ताओं मामलों की कमेटी के चेयरमैन थे, तो आपने तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी भेजकर कहा था कि किसान और व्यापारी के बीच में फसल खरीदी संबंधी कोई भी लेन देन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से नीचे नहीं होना चाहिए और इसके लिए कानून बनना चाहिए। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद आज तक आपने अपने खुद के वायदे को पूरा नहीं किया। 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आपने कहा था कि यदि आप प्रधानमंत्री बने तो पहली कलम से स्वामीनाथन कमीशन के C2 प्लस 50% फार्मूले को लागू करेंगे। लेकिन 2015 में आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि स्वामीनाथन आयोग के C2 प्लस 50% फार्मूले को आप लागू नहीं कर सकते। पंजाब की चीमा मंडी में 32 दिन धरना देने के बाद 2018 में मैंने और अन्ना हजारे जी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आमरण अनशन किया, तो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से तत्कालीन कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा हस्ताक्षरित चिट्ठी सौंप के गए थे, जिसमें लिखा था कि अगले 3 महीने में स्वामीनाथन आयोग के C2 प्लस 50% फार्मूले को लागू कर दिया जाएगा। लेकिन 6 वर्ष बीत जाने के बावजूद उसे लागू नहीं किया गया। 2020-21 में 378 दिनों तक चले ऐतिहासिक किसान आंदोलन को स्थगित करते समय केंद्र सरकार ने हर किसान के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने समेत अनेकों वायदे किए थे जो आज तक अधूरे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हर किसान को एमएसपी सुनिश्चित करना जीवन जीने के मौलिक अधिकार के समान है। एमएसपी कानून न बनाकर केंद्र सरकार करोड़ों किसानों को गरीबी, कर्ज एवं मौत की तरफ धकेल रही है। दोनों मोर्चों के फैसले के अनुसार मैंने निर्णय लिया
कि किसानों की मृत्यु को रोकने के लिए मैं खुद जगजीत सिंह डल्लेवाल अपनी शहादत दूं। मुझे उम्मीद है कि मेरी शहादत के बाद केंद्र सरकार नींद से जागेगी और एमएसपी गारंटी कानून समेत हमारी 13 मांगों को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ेगी। अब आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप अपने 2011 में किए वायदे को पूरा करते हुए देश के किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बना दीजिए, या फिर आप मेरे आमरण अनशन के माध्यम से मेरी कुर्बानी लेने को तैयार रहें। माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि मेरी मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा किसानों से बार बार की जा रही वादा खिलाफी से आहत होकर, परेशान होकर मैंने अपना आमरण अनशन शुरू किया है, जिसे आज 17 दिन हो चुके हैं। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि शंभू, खनौरी या रतनपुरा मोर्चों पर पुलिस की हिंसात्मक कार्रवाई में कोई जान माल का नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। प्रधानमंत्री जी, ये मेरा आपके नाम पहला और आखिरी पत्र है। अब तय आपको करना है कि आप एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे या फिर देश का पेट भरने वाले मेरे जैसे एक साधारण किसान जगजीत सिंह डल्लेवाल की बलि लेंगे। सह धन्यवाद। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, और नीचे ये सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के खून से उनके हस्ताक्षर हैं। ये चिट्ठी तमाम मीडिया वाले साथियों को भी हम सौंप देंगे और डाक के माध्यम से भी और अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी, जैसा मेरे से पहले वाले साथियों ने बताया, उसको भी हम प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इस चिट्ठी में सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने लिखी है। एमएसपी गारंटी कानून यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी किसान को सिर्फ जिंदा रखने के लिए जो रेट है वो देना जीवन जीने के मौलिक अधिकार के समान है। यानी जो राइट टू लिव है, जिसकी बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करी गई है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है किसान का, ये एमएसपी गारंटी कानून न बनाकर सरकार उस राइट टू लिव का भी उल्लंघन कर रही है, उसकी भी अवहेलना कर रही है। इसीलिए सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने दोनों मोर्चों के फैसले के अनुसार यह तय किया कि जब मेरा किसान मजदूर समाज मुझे अपना नेता मानता है, मुझे अपना लीडर मानता है, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे किसान मजदूर समाज की मौत ना हो। अगर कुर्बानी देनी है तो सबसे पहले मैं कुर्बानी दूं। इसीलिए सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने अनशन शुरू किया और आज उनके अनशन के 17 दिन पूरे हो गए। एक आखिरी बात साथियों इसी से जुड़ी हुई, जो मेरे से पहले वाले साथी लखविंदर जी ने बताया, जो हमारा 16 तारीख को हमने पूरे देशवासियों से जो अपील करी है, दोनों फोरमों की तरफ से, दोनों मोर्चों की तरफ से, कि अपने अपने जिले लेवल पे या तहसील लेवल पे ट्रैक्टर मार्च करें। हर ट्रैक्टर के ऊपर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की फोटो होगी, हमारी मांगे होगी। वो हमारे दोनों फोरमों की सेंट्रल बॉडी पूरे देश के अंदर वो फोटो भेज देगी। और उस दिन जो एसडीएम और डीसी के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को चिट्ठी भेजी जाएगी, वो चिट्ठी कोई और नहीं बल्कि वो चिट्ठी यही होगी। इसी की कॉपी माननीय राष्ट्रपति जी को भेजी जाएगी डीसी और एसडीएम के माध्यम से। इसके अलावा आज ये चिट्ठी हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य जो संवैधानिक संस्थाओं पे बैठे व्यक्ति हैं, माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी और माननीय विपक्ष के नेता, उन सब को भी भेजेंगे। और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने साफ किया है कि यदि उनकी शहादत होती है तो उसकी जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की होगी। इसके साथ साथ दोनों फोरमों की तरफ से जो ये सबूत हैं, सारे के सारे जो अलग अलग समय वायदे किए और अलग अलग समय पे वायदा खिलाफी करी, ये सबूत भी हम साथ में अटैच करके माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप साथियों का कोई क्वेश्चन हो तो हमारे सारे साथियों से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਭਲਕੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ, ਇੱਕ ਓਪਨ ਲੈਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ C2+50% ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ MSP ਦੀ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਦੀ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰਨ ਅਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ। ਔਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।